एनसी पुट्टी करने से पहले जो रिपेयर करी है ना, उसमें पत्ती जरूर लगा लें। सैंडिंग करने की जरूरत नहीं है। सैंडिंग तो तब करेंगे जब हम दोबारा इसमें प्राइमर या पेंट करेंगे, पुट्टी हो जाने के बाद। लेकिन पुट्टी करने से पहले इसमें आपको एक बार पत्ती जरूर लगाना है। देखो, पत्ती लगा लेने से फायदा क्या है, धूल मिट्टी के जो कण होते हैं या फालतू जो पुट्टी लगा रहता है ना, ऊंचा नीचा जो रहता, वो कट के निकल जाएगा। ठीक है ना। देखो, इस तरीके से पत्ती जरूर लगा लें। अब आप इसमें पुट्टी करेंगे ना तो बहुत स्मूथ होगा, समझिए ना। इसमें पुट्टी करेंगे ना बहुत जबरदस्त होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पत्ती लगा लेना है। ठीक है ना। हो गया ना। इतना मजबूत हो गया ना, जबरदस्त। अब हम पुट्टी करने के बाद फिर मशीन से इसमें सैंडिंग करेंगे, सैंडिंग मशीन से। लेकिन देखो, पुट्टी करने से पहले अगर आप इस तरीके से पत्ती लगा लेंगे ना, तो जो एक्स्ट्रा लगा रहता है ना, थोड़ा ऊंचा नीचा रफ हो जाता है ना, वो रफ कट के बराबर हो जाता है। सैंडिंग करेंगे तो क्या होगा, वो पाउडर से धूल धूल हो जाता है। तो जब हम दोबारा इसमें पुट्टी करते हैं ना, तो वो धूल के ऊपर पुट्टी पकड़ता नहीं है अच्छे से। इसीलिए ऐसे पत्ती लगाएंगे और इसके ऊपर पुट्टी कर देंगे, तो क्या होता है, थोड़ा बहुत ये कट कुट के बराबर हो जाता है। उसके बाद आप इसमें पुट्टी करेंगे तो बहुत जबरदस्त होगा। सैंडिंग हम करेंगे पुट्टी हो जाने के बाद। ठीक है। इसी तरीके से जब एक पुट्टी आप कर देना एनसी पुट्टी, उसके बाद फिर एक बार पत्ती लगाएं, उसके बाद फिर डबल पुट्टी कर दें, इस तरीके से। और जब पेंट या प्राइमर करना हो तब आपको सैंडिंग करना है। एक साइड बचा है बस। पॉलिस्टर पुट्टी में यही खूबी है कि कितना भी ऊंचा नीचा हो, अगर आप इसका 2-3 बार रिपेयर कर देते हैं ना, तो वो दरार नहीं पड़ेगी, फटेगी नहीं। हम जब रिपेयर करते हैं या पुट्टी करते हैं, थोड़ा रफ हो जाता है, तो फाइनल के टाइम पे जब हमें पेंट या प्राइमर करना होता है ना, तब घिसना होता है। लेकिन उससे पहले हम जितनी बार भी रिपेयर करेंगे या पुट्टी करेंगे, तो हर बार ही हम सूखने के बाद इस तरीके से पत्ती जरूर लगाएंगे, समझिए। अब ये पूरी तरीके से देखो पत्ती इसमें लग गया। अच्छे से पोंछ लें इसको। ठीक है ना। पुट्टी करने से पहले आपको एक कपड़ा लेना है। ठीक है ना। ऐसे साफ कर लें, ब्रश से भी साफ करें, उसके बाद एक कपड़े से पोंछ लें, उसके बाद इसमें पुट्टी करें। और इसमें देखो, पत्ती लगाने की वजह से ये नीचे छोटे छोटे कण गिरते हैं, जहां आप काम करते हो ना, उस जगह को भी आप साफ करो। जब पत्ती लग जाए अच्छे से, तब आप ब्रश की मदद से इसके धूल मिट्टी को हटा दें और एक कपड़े की मदद से इसको अच्छे से साफ कर लें। ठीक है। इस तरीके से चारों तरफ घुमाकर कर लें, धूल मिट्टी फंसा हुआ रहता है। इसीलिए कपड़े से तो आप साफ करेंगे ही, लेकिन पत्ती लगाने के बाद इस तरीके से आपको साफ करना होता है। अच्छे से इसको साफ कर लें। पत्ती लगाने की वजह से इतना धूल मिट्टी इसमें इकट्ठा हो जाता है। ये देखो,
इसीलिए साफ सफाई करके जिस जगह पर आप काम करते हैं ना, उसको साफ कर लेना चाहिए, वरना यही धूल मिट्टी जब आप पुट्टी करेंगे ना उसके अंदर मिक्स हो जाएगा और फिर पुट्टी में उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। और एनसी पुट्टी बहुत तेज़ी से सूखता है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का इसमें गंदगी आ जाएगा ना तो फिनिशिंग में कमी आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि दूसरे पुट्टी के मुकाबले में एनसी पुट्टी करना थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि थिनर डालने की वजह से वो बहुत तेज़ी से सूखता है। इसलिए जितना साफ सफाई करके और अच्छे से कर सको, ये देखिए इस तरीके से आपको साफ कर लेना है। देखो कितना सारा गंदगी निकला है ना, ये देखो, है ना। इस तरीके से आपको साफ सफाई करके तब काम करना है। देखिए आपने बॉक्स में पत्ती लगा लिया, अच्छे से साफ सफाई कर ली, नीचे भी आपने साफ सफाई कर लिया, सारी गंदगी खत्म हो गया। देखिए एनसी पुट्टी बनाने के लिए आपको एक साफ डब्बा लेना है, ठीक है ना। हमने ऐसा डब्बा लिया है जो कि ढक्कन भी बंद हो सके। एनसी पुट्टी के अंदर थिनर भी मिक्स होता है, अगर आप ढक्कन वाला डब्बा लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि थिनर से मिक्स करेंगे तो वो थिनर बहुत ही जल्दी उड़ ना जाए। डब्बा खुला रहेगा तो थिनर बहुत तेज़ी से उड़ जाएगा, पुट्टी सूख के ख़राब हो जाएगा। इसीलिए ऐसा डब्बा लें जिसमें ढक्कन हो। देखिए एनसी पुट्टी के अंदर फ्रेंच चॉक मिलाया जाता है, समझ लें आप अच्छे से, और थिनर मिलाया जाएगा। और देखिए जैसा कि ये एनसी पुट्टी बैमले का है तो इसमें हम थिनर भी बैमले का ही मिक्स करेंगे, न्यू बैमले प्रोडक्ट, समझ गया ना। नाइट्रो सेलुलोज पुट्टी, इसी को ही कहते हैं ऑटोमोटिव पुट्टी, एनसी पुट्टी। ये देखो ऑटो पेंट करना चाहते हो तो ग्रे वाला पुट्टी कर सकते हो। एनसी पुट्टी ये ग्रे कलर का होता है। जब आप डब्बे को खोलते हो ना, अगर मटेरियल अंदर थोड़ा सा हार्ड हो गया हो या सूख गया हो तो ऊपर से आप थोड़ा सा थिनर डाल के इसको घुमा दें। हमने पहले से ही इसके ऊपर थोड़ा सा थिनर डाल के रखा था। $200 ml लेंगे, उससे अधिक नहीं लेंगे, क्योंकि छोटा सा बॉक्स है, ज़रूरत पड़ेगा हम दोबारा फिर बना सकते हैं, लेकिन पूरे मटेरियल के अंदर चॉक मिट्टी मिला के नहीं रखना है, ठीक है ना। 500 ml लिखा है, 200 ml ले लिया पुट्टी। ये एनसी पुट्टी दूसरे कंपनी वाले भी बनाते हैं, तो ध्यान रखो जिस कंपनी का आप एनसी पुट्टी यूज़ करते हो ना, उसी कंपनी का ही आप थिनर भी यूज़ करें। डीको का थिनर अलग होता है, मेलामाइन का थिनर अलग होता है, पीयू का थिनर अलग होता है। बैमले कंपनी का अगर हमने एनसी पुट्टी लिया है तो इसमें थिनर भी हम बैमले का ही मिलाएंगे। ये मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका मटेरियल ना ख़राब हो जाए, कि फिर आप बोलेंगे कि सर आपने हमें बताया नहीं, हमारा मटेरियल ख़राब हो गया। ये देखिए वेलकम यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये है बैमले का प्रोडक्ट 1 लीटर, ठीक है ना। ये 200 रुपये लीटर आपको मिलेगा, ठीक है ना। पहले 160-170 रुपये लीटर में मिल जाता था, लेकिन इनके भी भाव बढ़ गए हैं, 200 रुपये लीटर हो गया है। ये देखिए लिखा हुआ है ना, न्यू बैमले प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसमें ऊपर वेलकम लिखा है। और देखिए ये जब सील बंद रहता है तब भी कुछ लोग इसको आसानी से इसका ब्रेक कर देते हैं, देखो ये ऐसा। और ये ऊपर ये देखिए जब आप खोलेंगे तो इसमें शायद कुछ है, इसके सील को हटा के दिखाते हैं आपको। देखिए पहले इसी के अंदर सिक्के आते थे, लेकिन अब इन्होंने कूपन देना शुरू कर दिया है। आप अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हो, ठीक है ना। सील टूटा हुआ हो तो वो थिनर आप ना खरीदें, ठीक है। और इसमें एक साथ बहुत सारा थिनर ना मिलाएं, थोड़ा सा थिनर डालें पहले। अगर आपने 200 ml पुट्टी लिया है तो उसमें 20 ml, अधिक से अधिक हम 20 ml डालेंगे थिनर, क्योंकि ज़्यादा थिनर डाल देंगे तो मटेरियल पतला हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं करना है, पुट्टी के जैसे बनाना है, ठीक है ना। इसीलिए ज़रूरत होगा तो हम फिर 5 या 10 ml इसमें थिनर दे सकते हैं, ठीक है ना। अब आप इसमें फ्रेंच चॉक मिला सकते हो। ये देखिए फ्रेंच चॉक जो है सुपर वाइट होता है, और जो दूसरा जो चॉक मिट्टी आता है ना पोरबंदर का, वो क्रीम कलर का होता है। 20 ग्राम का है,
तो हम इसमें 5 बार डालेंगे तो 100 ग्राम, 3 1 4 और 1 5, 200 ml पुट्टी लिया है तो इसमें 200 ग्राम आप फ्रेंच चॉक मिला सकते हो, लेकिन हमें थोड़ा सख्त ही रखना है पुट्टी को। ज़रूरत होगा तो हम जब दूसरी बार पुट्टी करेंगे तो उसमें थोड़ा सा हम चाक मिट्टी बढ़ा देंगे, लेकिन पहली पुट्टी में हम बहुत ही ज़्यादा चाक मिट्टी नहीं मिलाएंगे। समझ गए? इस तरीके से आपको मिक्स करना है। ये देखिए, अगर हम इसमें मेलामाइन का थिनर या प्यू का थिनर मिलाएंगे तो इस मटेरियल को ख़राब कर देगा। यही इसकी हकीकत है। इसीलिए जिसका आप मटेरियल यूज़ करें उसी का ही आप थिनर यूज़ करें। समझ गए आप? दो 200 ml हमने पुट्टी लिया है तो हमने इसमें 20 ml थिनर मिलाया है। ऐसे आप मिक्स करें अच्छे से, क्योंकि डरने वाली बात नहीं है। अगर मटेरियल हार्ड होने लगेगा तो आप इसमें ऊपर से 5-10 ml थिनर दे सकते हो, ये फिर पतला हो जाएगा। ठीक है ना? देखो इस तरीके से इसको मिला लेना है अच्छे से। ये देखो पुट्टी के जैसे मिक्स करना है। सही मात्रा में इसमें थिनर मिलाया है, बिल्कुल पुट्टी के जैसा हो गया है ये। लेकिन ये मिक्स करते करते थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा, इसीलिए हम 5 ml ऊपर से और थिनर दे देंगे। देखो इस तरीके से आपको अच्छे से मिला लेना है। ये देखो इस तरीके से आपको मिक्स करना है, चाहे कितना भी देर लगे। चाक मिट्टी, थिनर और पुट्टी तीनों को आपस में अच्छे से मिक्स करना है। पहली बार जब आप पुट्टी करते हैं तो उसमें चाक मिट्टी की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखिए। जैसे कि हमने 200 ml पुट्टी के अंदर 100 ग्राम फ्रेंच चॉक मिलाया है। हम चाहते तो 200 ग्राम भी हम चाक मिट्टी मिला सकते थे, लेकिन पहली पुट्टी में अधिक चाक मिट्टी नहीं मिलानी चाहिए। और जैसे कि देखो मिक्स करते करते ये पुट्टी थोड़ा हार्ड हो रहा है। अब आप ऊपर से इसमें 5 ml थिनर दे सकते हो। ज़्यादा डालोगे तो बहुत पतला हो जाएगा, फिर आपके पत्ती से गिरने लगेगा, आप उठा भी नहीं पाओगे और गिरने लगेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा, जैसे कि फिर से सूखने लगे तो आप फिर दे सकते हो। थोड़ा सा डालेंगे हम, देखो 5 ml। ठीक है? और इसको तुरंत बंद कर दो। समझ गए ना? ये देखो इस तरीके से। ये देखो जब भी आपको लगे पुट्टी सख्त होने वाला है तो आप उसमें 5 ml ऐसे डाल दो। ठीक है ना? ये देखो बता दिया ना, बेहतरीन आइडिया। ये देखो ऐसे करके करना है और इस पत्ती को इसके अंदर ही रख देंगे। ठीक है? इस साइड में यहाँ पे, उससे क्या होगा, उठाने में सुविधा होगा। और देखिए ये हमारा पहले का बना हुआ रखा था। ये देखो ये ज़्यादा पतला है। ये देखो इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। देखो पहले से बना हुआ रखा था तो हमने इसको थिनर डाल के रखा था थोड़ा अधिक, ताकि ये जल्दी सूख ना जाए। तो हम इसी में ही इसको मिक्स कर देंगे। ठीक है ना? देखो ऐसे ही डब्बे को बंद करके रखोगे ना तो ये जल्दी सूखता नहीं है। एनसी पुट्टी जो बच जाएगा हम दोबारा इसमें फिर डाल देंगे और थिनर थोड़ा डाल देंगे तो ये पुट्टी ख़राब नहीं होगा। समझे? इस तरीके से आपको अच्छे से मिला लेना है। ये देखो हो गया ना ये पेस्ट के जैसे, इतना बेहतरीन। ऐसा ही बनाना होता है। ये देखो इस तरीके से इतना बनाना होता है पतला, इससे ना ज़्यादा मोटा हो और ना ज़्यादा पतला हो। ये देखो इतना होना चाहिए। इसके अंदर ऐसे रख देते, जब ज़रूरत होगा ऐसे करके लेंगे और करेंगे। ऐसे रख दो और इसको ऐसे बंद कर सकते हो, जब ज़रूरत ना हो ऐसे बंद कर दो। अब लेना कैसे है पुट्टी को, देखिए इस तरीके से, इस बेड वाली पत्ती की मदद से हम ऐसे थोड़ा थोड़ा मटेरियल लेंगे। ठीक है ना? जब ये थोड़ा सूखने लगेगा तो इसमें थिनर थोड़ा और डाल देंगे। ये देखो इस तरीके से लेना है। ये देखिए इस तरीके से लगाना है। ये देखिए
गीले गीले में बार बार नहीं रगड़ना है। एनसी पुट्टी करके दिखाया था आपको, तो उसमें भी मैंने यही बताया कि इसको प्यार से लगाना होता है। ऐसे कहीं ऊंचा नीचा है तो छोड़ छोड़ के लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरीके से चाक मिट्टी हमने मिला दिया है ना, तो जब हम सेंडिंग करेंगे तो ये ज़बरदस्त सेंडिंग हो जाएगा, ठीक है ना। पॉलिस्टर पुट्टी से रिपेयर करने के बाद अगर आप इससे चाक मिट्टी मिला के पुट्टी कर देते हो ना, तो कभी भी इसमें दरार नहीं होता है और ना ये निकलेगी पुट्टी, क्योंकि ये बहुत मोटा मोटा चढ़ेगा ही नहीं, समझिए ना। इस तरीके से आपको करना है। अब जब दोबारा लेना है तो उसी तरीके से फिर लेना है। देखो ऐसे खोलें डब्बे को, एक बार और दिखा दे रहा हूँ, फिर नहीं दिखाऊंगा। ये देखो इस तरीके से आपको लेना है ऐसे। और जब ये सख्त होने लगे तो 5 ml फिर थिनर मिला दो। अब मटेरियल कम पड़ जाए तो जैसे हमने बनाया वैसे आप दोबारा फिर बनाओ और फिर इसको बंद कर दो ऐसे, ठीक है ना। अब आप शायद पूरी तरीके से समझ गए हो। और लगाना कैसे, ऐसे ही प्यार से लगाना है। और ये बहुत तेज़ी से सूखता है, क्योंकि पतला पतला चढ़ाओगे ना तो थिनर उड़ता रहता है, बहुत मोटा चढ़ाओगे तो देर में सूखता है। जैसे कि हमने सिंथेटिक पुट्टी किया था ना, तो जहाँ जहाँ मोटा मोटा रुकेगा तो क्या होता है, वहाँ से देर में सूखता है। इस वजह से देखो इस बार हमने क्या किया, इसमें हमने पॉलिस्टर पुट्टी से रिपेयर कर दिया। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, ये बहुत तेज़ी से सूखेगा। ये देखो ये थोड़ा सूखेगा तब हम इसके ऊपर डबल कोट फिर एक बार कर देंगे। कितना ज़बरदस्त हो जाएगा जब हम घिसेंगे इसको। ऐसे करना होता है। देखो चौक मिट्टी मिलाने की वजह से क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत रफ भी आ जाएगा ना आपके पुट्टी खींचने की वजह से, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसे थोड़ा बहुत रफ हो जा रहा है, जब आप डबल पुट्टी करोगे ना तो इसमें और थोड़ा छोड़ छोड़ के पुट्टी करना, जब मशीन से सेंडिंग करोगे तो ज़बरदस्त हो जाएगा, समझ रहे ना। ऐसे ही करना चाहिए। और देखो गीले में लेके बार बार रगड़ोगे तो ऐसे निकल जाता है पुट्टी, ध्यान रखो। इसीलिए गीले में ले लेके बार बार रगड़ना नहीं चाहिए। अगर आप नए हो तो थोड़े थोड़े जगह पर ऐसे लेके लगाओ और करो। अब ये सूख जाएगा, हम एक बार और करेंगे इसको, ताकि जब हम सेंडिंग करेंगे ना तो ये कट कुट के बराबर हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। समझ गए कैसे करना है। सूखने देंगे अच्छे से, उसके बाद फिर दूसरे साइड में करेंगे तो आपका काम अच्छा होगा, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखें। ये देखो अगर हम डब्बे को बंद रखते हैं तो कितना अच्छा होता है। ये देखो इस तरीके से। और ऐसे जगह पर कैसे करना होता है, जैसे कि यहाँ पर हम नहीं करेंगे क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसके आसपास से ऐसे बहुत मोटा नहीं छोड़ना है, इस तरीके से कर दो ऐसे। ऐसे इसके अगल बगल से पुट्टी कर दो, क्योंकि नहीं भी करते तब भी चलता है, लेकिन हमें तो करना है। ये देखो इस तरीके से करना है। अगर पुट्टी चला जाएगा तो आप सेंडिंग नहीं कर पाओगे अच्छे से। और उधर डेंट नहीं है ना, कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे डेंट था वहाँ पे तो आपने पॉलिस्टर पुट्टी से पहले ही कर दी। तो देखो इसके अगल बगल से ऐसे मतलब स्मूथ करना है इसको, स्मूथ बनाना है ना इसको। ऐसे अब इसको घुमा लेते हैं ऐसे। इस तरीके से किया जाएगा, यहाँ पर ना करें। ये तो जब सेंडिंग करेंगे सब बराबर हो जाएगा। ये देखो ऐसे अगर 2 बार पुट्टी कर दोगे स्मूथ हो जाएगा।
इस तरीके से आपको करना है। थोड़ा बहुत रफ आ जाए, घबराना नहीं। जब आप दूसरी बारी करोगे ना, उसमें थोड़ा सा चाक मिट्टी ज़्यादा दे देना। जैसे कि 200 ml पुट्टी लोगे तो 200 ग्राम आप उसमें फ्रेंच चॉक मिला देना बस। तो जब आप सैंडिंग करोगे ना, कट कुट के बराबर हो जाए। लेकिन पहली पुट्टी में ज़्यादा चाक मिट्टी मत डालना। जैसे कि हमने देखो बहुत कम डाला है, 200 ml पुट्टी के अंदर हमने 100 ग्राम फ्रेंच चॉक डाला है। उससे क्या होगा, पुट्टी थोड़ा हार्ड होता है, तो पहली पुट्टी में थोड़ा हार्ड होना चाहिए। अब जैसे ये रफ हो जा रहा है, हो जाने दो। जब ये सूख जाएगा, जब हम दोबारा पुट्टी बनाएंगे तो 200 ml पुट्टी के अंदर 200 ग्राम हम फ्रेंच चॉक मिला देंगे। तो क्या होगा, थोड़ा नरम हो जाएगा ना, तो जब हम सैंडिंग करेंगे ना, वो कट कुट के बराबर हो जाएगा। क्योंकि मोटा मोटा पुट्टी नहीं रखना है, काट कूट के बराबर करके इसको स्मूथ बनाना है। समझ गए ना आप? क्योंकि अगर पानी से सैंडिंग करना होता तो हम डायरेक्ट डब्बे में से निकालते और थोड़ा सा थिनर डालते पतला करने के लिए, ऐसे ही लगा देते। तो हमें डायरेक्ट डब्बे में से निकाल के जो है एनसी पुट्टी नहीं लगाना था। इसीलिए देखो हमने इसमें पॉलिस्टर पुट्टी से रिपेयर पहले ही कर दी। अगर कहीं रिपेयर हो तो आप पॉलिस्टर पुट्टी से उसको रिपेयर बनाओ, उसके बाद इस तरीके से पुट्टी करो, ठीक है ना। सूख जाए तो इसमें पत्ती लगा लो एक बार, उसके बाद फिर डबल पुट्टी करो। ऐसे ही करना चाहिए। जब आपको प्राइमर पेंट करना हो दोबारा, फिर तब सैंडिंग करेंगे। पुट्टी आप जितनी बार भी करोगे, पत्ती लगा लगा के करनी है। क्योंकि सैंडिंग करने की वजह से इसमें धूल धूल हो जाता है, पाउडर के जैसा हो जाता है, तो वो पुट्टी अच्छे से पकड़ता नहीं है। समझ गए ना आप? गंदे पत्ती से या खराब पत्ती से पुट्टी करोगे तो अच्छी फिनिशिंग नहीं आता है। एक दूसरे पत्ती से ऐसे साफ कर लो। इस पत्ती से इसको साफ करो, इस पत्ती से इसको साफ करो, ठीक है ना। इस तरीके से देखो, साफ सफाई से काम करोगे तो काम बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। ये देखो, इस तरीके से आपको साफ कर लेना है। ये देखो, ये थोड़ा सख्त होता है ना पुट्टी। ये तो देखो हमने थोड़ा सा इसमें फ्रेंच चॉक मिलाया है, इस वजह से आसानी से निकल जा रहा है। अगर आप डब्बे में से लेके करते तो इतने आसानी से साफ होता नहीं। समझ रहे हो ना? इसीलिए बड़ा बड़ा जो रिपेयर होता है आपको पॉलिस्टर पुट्टी से करना चाहिए। और जब इसको पूरे में लगाना हो तो इसमें फ्रेंच चॉक मिला दो। बहुत ही ज़्यादा इसको दबा दबा कर साफ करना पड़ा, लेकिन इस तरीके से आपको पत्ती को साफ करना है। करने के बाद फिर दोबारा यूज़ करना है। समझिए? ये देखो,
ऐसे निकलता है पत्ती में से। अब इसको फेंक दो और फिर दोबारा इसी पत्ती से आप काम कर सकते हो। समझ गए ना? पुट्टी करते समय बिल्कुल घबराना नहीं है, कर दो। जब सैंडिंग करोगे तब देख लेना, कहीं गड़बड़ हो जाए तो फिर आप रिपेयर कर सकते हो, इसीलिए डरना नहीं चाहिए। देखो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लेना है, ऐसे। देखो यहाँ जो रह जा रहा है ना, ये तो जब सैंडिंग करेंगे सब कट कट के बराबर हो जाएगा। इसमें भी लगा देते हैं ताकि रिपीट दिखाई ना दे। अब तो 2000 का नोट बंद। अब ऐसे बक्से में पेंट करो और 500 का नोट रखो। अब ये एक बार सूख जाएगा, फिर एक बार और पुट्टी कर देंगे, उसके बाद सैंडिंग करेंगे। अब एक साइड रह गया है, ये वाला साइड रह गया है। देखें खुल गया, थोड़ा सा और मटेरियल ले लेते हैं। अब इसको घुमा लेते हैं। एक बार और पुट्टी करेंगे ना, एकदम जबरदस्त हो जाएगा। जब सैंडिंग करेंगे बम बम बढ़ जाएगा भैया। फिर रखो 500 के नोटिस में। अब तो 2000 का बंद। और देखो ये जो कोने होते हैं ना, इसको बनाना नहीं चाहिए। जब हम सैंडिंग करेंगे तो इसको थोड़ा सा टेपर कर देंगे, क्योंकि ये जो धार होता है ना, बॉक्स के जितने भी धार होते हैं
इसको बनाना नहीं चाहिए। ये कभी ना कभी किसी चीज़ में लग के इसे टूट सकता है, इसीलिए इस धार को हम रखेंगे नहीं। जब हम सेंडिंग करेंगे तो इस धार को भी थोड़ा टेपर कर देंगे, क्योंकि धार में कितना भी आप मटेरियल रोक दोगे, पुट्टी रोक दोगे, वो टूट ही जाता है, किसी न किसी चीज़ में लगेगा, टूट जाएगा। अब देखो ये पूरी तरीके से पुट्टी हो गया, ठीक है ना, ऊपर नीचे हर जगह, और थोड़ा थोड़ा ये सूखने भी लगा है। ये देखो 200 ml पुट्टी बनाया था, उसमें से अभी भी देखो रह गया है। यानी कि अगर इतना बड़ा आपका बॉक्स है तो आप 2 बार पुट्टी करने के लिए 500 ml का एक एनसी ऑटोमोटिव पुट्टी ले सकते हो, 2 बार पुट्टी करोगे तो, ठीक है ना। ये देखो हमने 200 ml लिया है तो उसमें से इतना बचा, थोड़ा सा और बनाएंगे तो डबल पुट्टी में और थोड़ा स्मूथ हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब इसको सूख जाने दो, जब ये सूख जाएगा तो हम इसमें एक बार और पत्ती लगाएंगे, उसके बाद दोबारा फिर पुट्टी करेंगे। सूखने में कम से कम 1-2 घंटा तो लगेगा अच्छे से, क्योंकि देखो कहीं कहीं थोड़ा सा मोटा चढ़ता है ना। 1-2 घंटे के बाद ही हम इसमें दोबारा फिर पुट्टी करेंगे। और अगर आप चाहो तो 1 दिन भी इसको छोड़ सकते हो, 1 दिन अगर छोड़ दोगे ना बहुत अच्छे से सूख जाता है, ठीक है ना। दूसरे दिन अगर पुट्टी करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। जल्दीबाजी करने से क्या होता है, कहीं सूखता नहीं है, कुछ नहीं होता, पत्ती मारोगे कहीं से क्या पता निकल जाए। तो बहुत ही जल्दी करना है तो कम से कम 1-2 घंटे के बाद फिर आप इसमें दूसरी पुट्टी कर सकते हो। इसको भी बंद कर देते हैं, फिर सूख जाने दो, उसके बाद हम इसमें डबल पुट्टी करके देखेंगे और पत्ती को भी साफ करके रख दो। दोबारा पुट्टी करने से पहले आप एक बार और पत्ती लगा लो, ऊंचा नीचा रहता है वो कट के बराबर हो जाता है। जब हम पहली बार पुट्टी करते हैं ना तो कहीं कम ज़्यादा छूटता है, पत्ती लगाने की वजह से ये देखो ये कट के बराबर हो जाता है। सैंडिंग करेंगे तो वो पाउडर के जैसे हो जाएगा, फिर जब आप इसमें पुट्टी करेंगे ना तो पकड़ता नहीं है, अच्छे से पुट्टी नहीं होता है। इसलिए इस तरीके से पत्ती लगाकर तब आप इसमें दोबारा फिर पुट्टी करें। देखो पुट्टी खींचने की वजह से जो रफ होता है ना वो सारा कट के निकल जाता है। ये देखो इस तरीके से हमें चारों तरफ लगा लेना है। आप समझ गए हो ना पत्ती क्यों लगाना चाहिए। ये देखो पत्ती लगाने से जो भी फालतू पुट्टी लगा हुआ होगा ना कहीं कट के बराबर हो जाएगा। डबल पुट्टी करने के बाद फिर हम इसमें सैंडिंग करेंगे। ये देखो इस तरीके से हमें पत्ती लगा लेना है, समझिए। देखो इधर लग गया, इधर भी लग गया। अब हम
इसके ऊपर लगा लेते हैं बैक साइड में। देखो पत्ती लग गया अच्छे से, तो इधर के साइडों में भी लगा लेते हैं। एक कपड़े से भी आपको साफ करना है, इससे धूल मिट्टी साफ हो जाता है। पत्ती लगाने की वजह से जो कण होते हैं ना छोटे छोटे, वो कट के नीचे गिर जाते हैं, ठीक है ना। जहाँ आप काम करते हो ना वो नीचे गिर जाता है। तो बॉक्स में पत्ती लगाने की वजह से नीचे इसके जो बारीक कण गिरे हैं उसको भी हम साफ कर लेते हैं। उसके बाद हम इस बॉक्स के ऊपर डबल पुट्टी करके दिखाएंगे, ठीक है। इसको इकट्ठा कर लें, साफ सफाई करें, उसके बाद फिर दोबारा काम करें। अगर आप साफ सफाई से काम नहीं करेंगे तो जब आप डबल पुट्टी करेंगे तो उस पुट्टी के अंदर ये भर जाएगा, फिर पुट्टी सही नहीं होगा। ये देखो, ये देखिए, ये देखिए। पत्ती लगाने की वजह से देखो ऐसे छोटे छोटे बारीक
जो पुट्टी के कण होते हैं ना, या धूल मिट्टी के कण, वो कट जाते हैं। अब आप डबल पुट्टी करोगे तो उसमें धूल मिट्टी नहीं जाएगी। दोबारा पुट्टी बना के फिर दिखाएंगे। इस बार हम फ्रेंच चॉक ज़्यादा मिलाएंगे। ठीक है, तो पहले ग्लव्स पहन लेते हैं। ग्लव्स पहन के काम करोगे तो हाथ सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो पहले हम ग्लव्स पहन लेते हैं। और इस बार हम 100 ml लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि डबल पुट्टी में ज़्यादा पुट्टी लगता नहीं है। ठीक है ना। और देखो, अगर ये सख्त होने लगे ना डिब्बे के अंदर मटेरियल, तो थोड़ा सा थिनर डाल के उसको चला दो, लेकिन चौक मिट्टी मिला के नहीं रखना चाहिए। चौक मिट्टी मिला हुआ जो मटेरियल बच जाए ना, उसको अलग रखना चाहिए, इस डिब्बे में ना डाल दें। ठीक है, अब हम इसको बंद कर देते हैं। 100 ग्राम फ्रेंच चॉक मिला देंगे। ठीक है, बैमले का थिनर इसमें 10 ml मिला देंगे। अगर ये धीरे धीरे इसका थिनर उड़ता रहेगा तो ये गाढ़ा होगा, तो हम 5-10 ml ऊपर से फिर डाल सकते हैं, लेकिन एक बार में बहुत सारा थिनर इसमें ना डालें, बस इससे अधिक नहीं डालेंगे। इसको बंद करके रखें वरना उड़ जाता है। 20 ग्राम का है तो हम 5 बार डालेंगे, तो ये 100 ग्राम इसमें फ्रेंच चॉक हो जाएगा। ये देखो, 2, 3, 4 और 1, 5। देखिए, अब हम इसको बंद कर देते हैं। देखिए, 100 ml पुट्टी के अंदर हमने 100 ग्राम फ्रेंच चॉक मिला दिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। थिनर, एनसी पुट्टी और फ्रेंच चॉक, इन तीनों को आपस में मिक्स कर लेंगे। और देखो, कल का जो बचा हुआ हमारा पुट्टी है वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, हमने इस डब्बे के अंदर बंद करके रखा था, थोड़ा सा थिनर डाल के। ज़्यादा थिनर हमने इसमें डाल दिया था ताकि ये सूख के ख़राब ना हो जाए। ठीक है ना। अब हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। देखो, थिनर इसमें ज़्यादा डला हुआ है, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालकर इसमें मिक्स कर देंगे ऐसे। ठीक है ना। पहले हम चला के देख लेते हैं, क्योंकि पुट्टी के जैसा बनना चाहिए ना, क्योंकि जो बचा हुआ पुट्टी रहता है ना, एयर टाइट करके रखें, क्योंकि ये डिब्बा भी देखो थिनर डालने की वजह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ये देखो, ठीक है ना, इसके चारों तरफ से निकलने लग जाता है। तो ऐसे डिब्बे में अगर आप रखोगे ना बचा हुआ मटेरियल, तो हवा नहीं लगेगा। और अच्छे से मिलाना है, चाहे आपको 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, लेकिन अच्छे से मिक्स करना है। फ्रेंच चॉक, एनसी पुट्टी और थिनर, इस तरीके से। ये देखिए, इसको अगर आप चाहो तो मिलाने के लिए तो इसमें मिला सकते हैं। ये देखिए, ये कल का बचा हुआ था, इसको अच्छे से हिला लें। देखो, फ्रेंच चॉक मिलाने की वजह से ये ग्रे कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है।
पुट्टी देखो, एनसी पुट्टी बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है। देखो हमने इतना चॉक पाउडर इसमें मिला दिया है, फ्रेंच चॉक मिला दिया है, उसके बावजूद ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत है ये, ठीक है ना। देखो अब ये पेस्ट के जैसे बन गया है ये। देखो अब इसमें से हम लेंगे थोड़ा थोड़ा और डबल पुट्टी कर देंगे, ठीक है ना। देखो अच्छे से मिक्स हो गया है फ्रेंच चॉक, थिनर और एनसी पुट्टी, तीनों आपस में अच्छे से मिक्स हो गए। ये देखो, ठीक है। इसको एक साइड में कर लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। इस पत्ती को ऐसे ही रहने देते हैं, जब उठाना होगा इसी पत्ती से ही उठाएंगे, ठीक है ना। ऐसे कोने में रहने देते हैं। और इसमें जो थोड़ा सा बचा हुआ है, अगर ज़रूरत होगा, जैसे कि इसमें से थिनर उड़ेगा तो हम जो कल का बचा हुआ था, अभी भी थोड़ा सा है मटेरियल देखो बचा हुआ, हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो ऊपर से हमें थिनर डालने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। इसमें से भी बच जाए तो इस डब्बे में आप दोबारा सील बंद करके रख सकते हो, क्योंकि इसमें रखेंगे ना तो देखो ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना, तो चारों तरफ से थिनर निकल जाएगा, पुट्टी ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसमें रखें। अब हम बॉक्स में आपको करके दिखाते हैं डबल पुट्टी। पत्ती लग जाने के बाद दूसरी बार इसमें पुट्टी करके दिखाते हैं। और लेना कैसे है, देखो इस तरीके से लेना है, इस तरीके से लेना है, थोड़ा थोड़ा लेना है, ठीक है ना। फिर दोबारा ऐसा रख दो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा पुट्टी अपने पत्ती के ऊपर उठा लेंगे ना, तो एक तरफ से करोगे दूसरी तरफ से गिरता रहेगा, ठीक है ना। ऐसे समझिए, आपको देखो ऐसे करते चलेगा। ये देखो कितना ज़बरदस्त हो रहा है ना, ये देखो दूसरी पुट्टी में कितना ज़बरदस्त होता है, ये देखो। और देखो दूसरी पुट्टी में भी करते समय पुट्टी अगर कहीं गड़बड़ हो जाए तो कोई बात नहीं, जब दूसरा पुट्टी भी सूख जाए तब आप रिपेयर चेक कर लो, क्योंकि खाली पुट्टी कर करके इसको मोटा नहीं करना है, ठीक है ना। ये दूसरी बार हम पुट्टी खींच रहे हैं, अगर कहीं बेकार हो जाएगा तो अब हम सिर्फ रिपेयर करके उसको सही करेंगे, इसको स्मूथ बनाना है। इसलिए जैसे कि मान लीजिए हमने दूसरी बार इसमें कर दे रहे हैं, करने के बाद मान लीजिए कहीं ख़राब हो गया तो हम इसमें रिपेयर भी कर सकते हैं, बार बार इसमें पुट्टी करना ज़रूरी नहीं होता। अब देखो अगर जो सूखने लगे पुट्टी खींचते खींचते, इसको दोबारा फिर डब्बे में कोने में डाल दो, वो नरम हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको फिर लो ऐसे थोड़ा सा। देखो हम डिटेल में बताते हैं एकदम, जो नया से नया व्यक्ति भी है ना वो भी आराम से कर लेगा, ठीक है ना। ऐसे करना चाहिए। देखो ऐसे थोड़ा थोड़ा लोगे तो फ़ायदा है, ज़्यादा लोगे तो एक तरफ से आप मटेरियल को उठाओगे दूसरी तरफ से गिरने लगेगा। अब देखो इधर पूरा हो गया, इस साइड में बाकी बचा है, ठीक है ना। ये देखो ऐसे, ये देखो पहले पुट्टी में गड़बड़ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे पुट्टी में देखो कितना सुंदर हो जाता है, ये देखो, ठीक है ना। हो गया। अब अगर कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो ये सूख जाएगा, तो हम इसमें रिपेयर कर देंगे 1-2 घंटे के बाद, ठीक है। देखो अब ये ऊपर हो गया, तो ये कम से कम आधे घंटे में सूखने लगेगा। तो जब तक हम इसको घुमाकर दूसरे साइड में भी कर सकते हैं, जैसे इसके बैक साइड में कर सकते हैं। देखो ये पीछे का साइड है, इसमें आप कर सकते हैं। ये देखो ऐसे कर दो, जब आप सेंडिंग करोगे ना आप ज़बरदस्त हो जाएगा। देखो इस तरीके से एनसी पुट्टी किया जाता है। देखो डब्बे में से निकालते ही आप करोगे ना तो मोटा मोटा लग जाता है, तो मोटा मोटा अगर आप लगा दोगे वो सूखने में भी टाइम लगता है, और जब आप सेंडिंग करोगे तो आसानी से सेंडिंग भी नहीं होता है, समझ गए ना। इसीलिए आप पॉलिस्टर पुट्टी से जैसे हमने रिपेयर किया आप भी रिपेयर कर सकते हो। पॉलिस्टर पुट्टी से रिपेयर करने के बाद फिर आप इसमें 2 बारी एनसी पुट्टी फ्रेंच चॉक मिलाकर कर दो। देखो कितना ज़बरदस्त हो जाता है। ये देखो
हमने इसके कब्जे में कर दिया ना, तो हम इसके पूरे में एक बार कर देते हैं। ये देखो, और ये देखो थिनर इसमें डालते हैं ना हम लोग इस पुट्टी के अंदर, तो देखो कितना स्पीड में ये उड़ने लगता है। ये देखो ना, सूखने लग जाता है। इस तरीके से कहीं पे भी अगर खींचते वक्त गड़बड़ हो जाए तो डरो मत, उसको आप रिपेयर करके अब सही कर सकते हो। मान लो आप डबल पुट्टी कर रहे हो, कहीं बेकार हो गया तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जब ये सूख जाए 1-2 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद आप इसमें रिपेयर करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर पूरे में खींचने की ज़रूरत नहीं है। 2 बारी पुट्टी करने के बाद फिर पुट्टी करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कहीं ख़राब हो जाए तो आप उसको रिपेयर करके सही कर सकते हैं, ठीक है ना। आप घुमा लेते हैं इसको, लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ये देखो तो कितना स्मूथ हो रहा है ना। पहली बारी में जब हम कर रहे थे तो कैसा अजीब सा हो रहा था ना, लेकिन दूसरी बारी में कितना फर्स्ट क्लास हो रहा है। ये देखो, है ना। जबरदस्त। स्मूथ ऐसे करना है आपको। इधर बच गया है, यहाँ पर थोड़ा सा रह गया है, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। ये देखो थोड़ा सा पतला रखोगे तो कितना फ़ायदा है। देखो अब अगर आपको कहीं ख़राब लगे तो आप सिर्फ रिपेयर करना है इसमें, बार बार इसमें पुट्टी मत खींचना, क्योंकि स्मूथ हो चुका है। कहीं आपको लगे कि गड़बड़ है तो आप रिपेयर कर सकते हो। हम आपको थोड़ा सा रिपेयर करके भी दिखा देंगे, ठीक है। तो 2 साइड में हो गया, ठीक है ना। इसके ऊपर में हमने कर दिया, बैक साइड में कर दिया। अब हम इसके फ्रंट में कर देते हैं, ठीक है। इधर कर देते हैं। और देखो ऐसे सूखने लगे तो डब्बे में आप दोबारा कोने में डाल दो, ठीक है। या किसी डब्बे में थोड़ा सा थिनर रखो, उसमें आप डालते चले जाओ। कल का जो मटेरियल था रखा हुआ, देखो इसमें थोड़ा सा थिनर ज़्यादा है ना, सख्त होने लगे तो आप दोबारा इसी थिनर वाले मटेरियल के अंदर रख दो, तो क्या होगा, ये पिघल के फिर दोबारा ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे, और इसको बंद कर दो। इसे फेंकना नहीं, फेंकना उसी को ही है। जब आप पत्ती साफ करते हो या कहीं गंदगी हो, वहाँ से उठाकर फेंक दो। ये देखो, और देखो जहाँ पर आप आसानी से सैंडिंग ना कर सको उधर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना। और इधर डेंट है भी नहीं, ठीक है ना, इसलिए वहाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो, इस तरीके से आपको करना है, समझ गए। इधर भी लगा दो। इधर लगा देते हैं। ऐसे लगाना होता है। हो गया स्मूथ। और देखो पहली पुट्टी में जब आपने किया था ना कितना रफ लग रहा था, अब डबल पुट्टी में अपने आप स्मूथ हो गया, समझ रहे ना। पुट्टी पकड़ता है अच्छे से। इसको सैंडिंग मशीन से सैंडिंग करेंगे, ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इस साइड में भी हो गया ये, ठीक है ना। ये देखो ज़बरदस्त हो गया। अगर कहीं हमें ज़रूरत पड़ेगा सिर्फ इसमें रिपेयर चेक करेंगे। और देखो जहाँ जहाँ रुकता है ना
तो वहाँ अलग कलर नज़र आता है। देखो यहाँ पे थोड़ा डाउन ज़्यादा था तो थोड़ा ज़्यादा रुका, समझ रहे ना, इसी तरीके से करना है। और देखो इधर लगभग सूख गया है, मतलब इतना सूख गया है कि हम इसको पलट कर इसके नीचे काम कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है ना, इधर भी लगा लीजिए। इसको एक कोने में रखो। और एक बात का ध्यान रखो, जैसे कि आप पुट्टी करते हो ना, तो ये पत्ती में अगर मोटा मोटा हो जाए और ख़राब होने लगे तो बीच में एक बार अपने पत्ती को ज़रूर साफ़ करें, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। ये नहीं कि गंदे पत्ती से बस लगातार आप खींचते चले जाओ। और देखो ऐसे पेस्ट के जैसे बनाना है पुट्टी करने के लिए, समझ गया ना। जबरदस्त हो रहा है ना पुट्टी, ये देखिए। देखो अब दो साइड में बचा हुआ है, देखो इस साइड में बचा है और इस साइड में, इसी में डाल देते हैं तो ये ख़राब नहीं होगा, ठीक है ना। ये देखो ठीक हो जाएगा। जब हमें दोबारा कभी रिपेयर करना होगा या किसी और जगह पर करना होगा तो ये इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे लो और लगाओ। देखो ये जो धार होता है ना, इसको हम रखेंगे नहीं, धार को टेपर कर देंगे, इसीलिए बराबर करके बस छोड़ दो। ऐसे लगाओ। अब इसको पलट देते हैं। ऐसे लो और इस तरीके से ऐसे इसको घुमा देते हैं। इस धार को तो हम रखेंगे ना,
देखिए पुट्टी हो गया कंप्लीट, है ना। देखिए आगे पीछे ऊपर नीचे सब हो गया। अब आप इसमें देख सकते हो, कहीं अगर आपसे पुट्टी करते समय बेकार हो गया तो अब आप इसमें रिपेयर चेक कर सकते हो, इसमें देख देख कर रिपेयर कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। कहीं कहीं अगर ज़रूरत है कि हमें थोड़ा चेक करना चाहिए, ऐसे इस तरीके से। अब पूरे में करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2 बार इसमें पुट्टी हो गया। अब इसको रिपेयर करने के बाद हम 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए छोड़ देंगे, अच्छे से सूख जाएगा। अब हम इसमें सैंडिंग करेंगे, ये देखिए, क्योंकि ये डब्बा जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो थिनर इसमें से निकल जाएगा जहाँ तहाँ से, है ना। इस तरीके से सारा इसमें से निकाल लेंगे। अब आप इसको बंद करके रख सकते हैं, जब ज़रूरत हो रिपेयर के लिए आप इसमें से निकाल सकते हो, ठीक है ना। रिपेयर करना है तो थोड़ा सा हम इसमें से निकाल सकते हैं। और देखो इसमें थिनर हमने पहले ही डाल दिया था ना ज़्यादा, ये मटेरियल ख़राब नहीं होगा। ये देखो अब हम इसको एयर टाइट कर देंगे, थोड़ा सा निकाल लेते हैं ताकि कहीं रिपेयर होगा तो करेंगे। और इसको आप बंद कर दो। ऐसे डिब्बे में अगर आप रखोगे तो एयर टाइट रहेगा कि थिनर उड़े नहीं, तो आपका मटेरियल भी ख़राब नहीं होगा, समझ गए ना। सिर्फ हमने करने के लिए बड़े वाले डिब्बे में बनाया था, लेकिन उसमें रख नहीं सकते क्योंकि डब्बा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। जैसे कि हमने थोड़ा सा इसमें से लिया है, अब आप रिपेयर चेक कर सकते हो। और देखो पत्ती को साफ़ करना चाहो बीच में एक बार साफ़ कर सकते हो सूखने से पहले। अब आपको कहीं लगता है ऊंचा नीचा है तो आप इस तरीके से देखो रिपेयर चेक कर सकते हो। देखो डबल पुट्टी हो जाने के बाद कितने स्मूथ हो जाता है कि हम रिपेयर भी कर रहे हैं तो कितना सुंदर हो जा रहा है। ये देखो इस तरीके से आप रिपेयर चेक कर सकते हो। कहीं पे भी आपको लगता है कि रिपेयर चेक करना है आप कर सकते हो। ये देखो ऐसे समझ गए, इस तरीके से आपको रिपेयर चेक करना है। सैंडिंग करने से पहले एक बार इसमें रिपेयर चेक करना ऐसे ऐसे। पुट्टी करने के बाद, डबल पुट्टी करने के बाद आपको फिर बार बार पूरे में पुट्टी करने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर एक बार रिपेयर चेक कर लो, ठीक है। सैंडिंग करने से पहले देखो रिपीट बराबर हो गया ना, ये देखो अब इतना जानदार हो गया ना। ये पॉलिस्टर पुट्टी से रिपेयर कर दिए ना हमने, उसके बाद देखो 2 बार इसमें एनसी पुट्टी कर दिया फ्रेंच चॉक मिला के। अब इसकी सैंडिंग करेंगे हम 1 दिन के बाद, और इसमें प्राइमर पेंट करके हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा रिपेयर की ज़रूरत है, ऐसे घुमा घुमा कर आप चेक कर सकते हो। हो गया ये, और है कहीं देखो इस साइड में नहीं है, और कहीं नहीं है रिपेयर। जो भी 2-4 था हमने बना दिया, ठीक है ना। देखो अब ये सूख जाएगा, हम एक दिन के बाद इसको सैंडिंग करेंगे, लेकिन इसी तरीके से आपको इसमें एनसी पुट्टी करनी है। देखो कितना ज़बरदस्त हो गया है। जब पुट्टी हो जाए, रिपेयर हो जाए, तो जो बचा हुआ हो पुट्टी उसको इस तरीके से थोड़ा सा थिनर डालकर आप डब्बे में बंद कर दें, एयर टाइट कर दें, तो इसको जब आप दोबारा ज़रूरत हो यूज़ कर पाओगे, ठीक है। कहीं रिपेयर करना हो तब आप इसके अंदर से लेके यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। और फिर एक पॉलीथीन के अंदर आप इसको इस तरीके से रख दो ताकि थिनर जरा सा भी उड़ने की गुंजाइश ना रहे। तो अगर आप इसमें लगातार मटेरियल डाल के रखोगे ना तो ये चारों तरफ से थिनर उड़ता रहता है। इसीलिए सिर्फ काम करते वक्त ऐसे डिब्बे में मटेरियल बना सकते हो, बाकी रखना हो तो इसमें ना रखें, क्योंकि ये देखो टेढ़ा हो जाता है ना, इस साइड से थिनर उड़ता रहता है। ये देखो ये सिर्फ क्या होता है कि जब आप काम करते हो ना थोड़ी देर के लिए इसे ढकने के लिए होता है, धूल मिट्टी ना गिरे और थिनर स्पीड से ना उड़ जाए। जब पुट्टी हो जाए कंप्लीट तो पत्ती को हाथों हाथ सफ़ा कर ले, ठीक है ना। ये देखो, और ये देखो ये पुट्टी फ्रेंच चॉक डालने के बाद भी ये देखो कितना देखो हार्ड है, इसी से पता लग जा रहा है। देखो निकलता नहीं है आसानी से। ये देखो आप लोग समझते होंगे ना, जिसमें हम फ्रेंच चॉक
डाल देते हैं तो ये कमज़ोर हो जाता है। नहीं, ये देखो निकल नहीं रहा इतना आसानी से। इसका मतलब ये अभी भी बहुत हार्ड है। ये इसको हम सूखा रगड़ेंगे, लेकिन सैंडिंग मशीन से रगड़ेंगे। इसी वजह से हमने देखो इसमें थोड़ा सा फ्रेंच चॉक क्यों डाला, ताकि हम सूखा रगड़ के इसको फिनिश कर देंगे, मतलब काट कूट के इसको बराबर कर देंगे। ये देखो, इसी से आपको पता लग रहा है ना कितना अभी भी सख्त है ये पुट्टी। ये देखो आसानी से निकलता नहीं, लेकिन इससे भी ज़्यादा सख्त होता है अगर आप डब्बे में से लेकर डायरेक्ट लगाते तो। लेकिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पॉलिस्टर पुट्टी से पहले ही रिपेयर कर दिया था। इसलिए सिर्फ पतला पतला 2 कोट लगाना था, ताकि स्मूथ ज़्यादा हो जाए। जब हम सैंडिंग करेंगे ना तो ये लगा हुआ थोड़ा ना रहेगा, कहीं कहीं रहेगा, कहीं नहीं रहेगा, कट कुट के बराबर हो जाएगा। इसीलिए कभी भी ठोकर लगेगी ना, नहीं निकलेगा। इसीलिए देखो हमने इस धार को ज़्यादा बनाया नहीं। जब हम इसमें सैंडिंग करेंगे तो इस धार को भी हम टेपर कर देंगे, ताकि भविष्य में कभी भी इसमें से पुट्टी ना निकले। इतना हमने इसको मजबूत कर दिया। क्योंकि देखो लोहे से बने हुए फर्नीचर हो, घर में कोई भी चीज़ हो, जो मेटल सरफेस पे होने वाले जगह पर आप ऐसे पुट्टी कर सकते हो, निकलती नहीं है कभी भी इस तरीके से। और प्योर डब्बे में से निकाल के अगर आप करोगे ना तो परेशान हो जाओगे। ये देखो पत्ती हो गया साफ। देखो इस तरीके से आपको साफ कर लेना है। और देखो इसको आप दोबारा थिनर में डाल के इसको यूज़ ना करें, इसको फेंक दें, ठीक है ना। देखो भाई पुट्टी कितना हार्ड है भाई। ऐसी पुट्टी को इतना मामूली मत समझो। फ्रेंच चॉक डाल दोगे तो क्या है, कमज़ोर नहीं होता है भाई। ये देखो बेट वाली पत्ती भी साफ सुथरा हो गया। इस गंदगी को